सत्संग में जाने से हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने मनुष्य जीवन का मूल उपदेश बताते हैं। वो सत्संग में देखो रे लोगो सतगुरु रामपाल यहाँ पर तरह तरह की बुक रखी हुई है, तो क्या उद्देश्य है इन बुकों का? लोग बोलते हैं कि यहाँ देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो गुरुजी है हमारे, वो पूरे शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं और किसी भी देवी देवता की साधना नहीं छुड़वाते हैं। परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। शिष्यों से जानते हैं कि वह तमाम तरह के दावे करते हैं कि सभी सदग्रंथों में कबीर परमात्मा बताया गया है। कबीर जैसा आचरण कर रहे हैं, उनकी जो लीला है कि वो शिशु रूप में बिना माता पिता के प्रकट होते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसएन न्यूज मध्य प्रदेश में। एसएन न्यूज की टीम पहुंची है इंदौर भोपाल हाईवे रोड पर, जहां पर हम मौजूद है अभी सोनगंज में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय जिला स्तर का सत्संग आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है। आइए आपको ले जाते हैं सत्संग स्थल पर, दिखाते हैं वहाँ की पूरी व्यवस्था को। बने रहिए हमारे साथ। सत्संग स्थल से कुछ ही दूरी पे मौजूद है और यहाँ पर हमको दिखा बहुत सारे बाइक्स और 4 व्हीलर खड़ी हुई दिखी है। तो यहाँ पर जानते हैं कुछ सेवादार भी मौजूद हैं इनसे कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हीं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है या जो कुछ भी सेवा है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बने सिंह गुनावत सर। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है और संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग भी चल रहा है, हमको सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनके लिए है या जो अदर कोई भी आ रहा है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था? ये सभी के लिए सर। इसका कोई शुल्क सर? नहीं, शुल्क का कुछ भी नहीं सर। जैसे कि यहाँ एक तरफ 4 व्हीलर है, एक तरफ 2 व्हीलर है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप? हम रहते हैं नहीं, 3-4 भगत रहते हैं। भगत क्या सेवा दे रहे हैं, मतलब किस प्रकार के मैनेज कर रहे हैं? एक्स्ट्रा भगत भी रहते हैं और अगर इधर उधर हो तो और आगे भी आ जाते हैं भगत जी हमारे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे व्यवस्था को संभालने के लिए 2 से 4 सेवादार मौजूद है। ये 2 व्हीलर की साइड 2 सेवादार अलग है और 4 व्हीलर की साइड अलग सेवादार है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी श्रद्धालु आ रहा है या संत जी का शिष्य आ रहा है, उसके अलावा कोई बाकी सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बने रहिए, आपको सत्संग स्थल की पूरी कवरेज दिखाते हैं। कि अभी सत्संग स्थल रखा गया है माधव मैरिज गार्डन में। आपको आगे पंडाल में ले जाते हैं और सत्संग की व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते हैं और यहाँ सत्संग में श्रद्धालु का आना जाना भी लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं आगे सत्संग पंडाल में। तो हम सत्संग स्थल के मेन गेट पे मौजूद है और मेन गेट की एंट्री आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है जिसपे लिखा है विशाल आध्यात्मिक सत्संग, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। आपको दिखाते हैं आगे कि सत्संग की व्यवस्था और कैसी है, पूरी सत्संग की व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल में आते ही हमको सबसे पहली यहाँ पर दिखा जूता स्टैंड। यहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से जूते चप्पल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ सेवादार भी खड़े हैं, तो उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। जी। क्या नाम है सर आपका? समंदर दास। सर क्या सेवा देख रहे हो आप? भगत जी जूताराम की सेवा। जूताराम की सेवा किस प्रकार से देख रहे हो सर आप? यहाँ जो भी भगत माता बहन आए, माता बहन उनकी जूता की व्यवस्था अलग है, भगत भाई की जूता की व्यवस्था अलग है। तो व्यवस्थित ढंग से जूता चप्पल और किसी भगत भाई को जूता ढूंढने में परेशानी नहीं। जी धन्यवाद। साहिब जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को जाते समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो अपने जूते चप्पल ढूंढने में, इसके लिए इनकी सेवा लगाई गई है ताकि व्यवस्थित तरीके से जूते चप्पल रखे। और यहाँ पर भक्तों के जूते चप्पल रखने की सेवा है, उधर बहनों की सेवा है जूते चप्पल रखने की, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बहनों के भी लाइन वाइज जूते चप्पल रखे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, श्रद्धालु को, शिष्यों को यहाँ से जाते समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर लाइन वाइज जूते चप्पल रखे हुए हैं। स्टॉल के यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पर जलराम की सेवा चल रही है। जलराम की सेवा क्या होती है जानते बहन से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? किरण दासी। ये जलराम की सेवा क्या है?
ये जलराम की सेवा भगत जी परमात्मा की आत्माओं आती है सत्संग में, प्यासी आत्माओं को जलराम, पानी को जलराम बोलते हैं। वो सत्संग में जाते सही बोतल भर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार सत्संग में से आना नहीं पड़े, इसलिए जलराम की सेवा लगी हुई है मालिक की दया से। जी धन्यवाद। सच्चा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जलराम की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ताकि सत्संग में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, आते समय ही जलराम लेके अपना यथावत स्थान प्राप्त करें। ये आपने देखा एक साइड बहनों के लिए पानी जलराम की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी तरफ भाइयों पुरुषों के लिए भी जलराम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सेवा देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ये जलराम की व्यवस्था आखिर क्या है। नमस्कार सर। साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? अंतोष दास, क्या सेवा देख रहे हो आप? जलराम की सेवा देख रहे हैं भगत। ये जलराम की सेवा क्या होती है? जिले का सत्संग है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं, तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जलराम की व्यवस्था की गई है। जी धन्यवाद। सच साहिब। जैसे कि इन्होंने बताया कि दूर दराज से आने वालों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। पहुंच गए हैं अगले स्टॉल की ओर, जहाँ पर बहुत सारी बुकें, तरह तरह की बुकें रखी हुई है, और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु अपनी सेवा भी दे रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये क्या है इन बुकों का उद्देश्य। नमस्कार सर। नमस्कार सत्ता जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील दास है। जैसे यहाँ पर ये बुक स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पर तरह तरह की बुक रखी हुई है, तो क्या उद्देश्य है इन बुकों का? सर जी, ये बुकों में ये उद्देश्य है कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता जरा ज्ञान अमृत है, इसमें कबीर साहब का अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। 4 वेद प्रमाणित ज्ञान है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण करके बताया है जी। और ये सारी पुस्तकें परमात्मा कबीर साहब का गुणगान करती है जी। जी धन्यवाद। ओके सर। जैसे कि इन्होंने बताया, ये बुक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर तरह तरह की बुक रखी हुई है, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत। इनमें पूर्ण परमात्मा की पहचान बताई गई है, वह भी सभी शास्त्रों से प्रमाणित। देख सकते हो हम अगले स्टॉल की ओर आगे, जहाँ पर काफी सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई है, उनसे जानते हैं कि नमस्कार मैम, सच्चा है। क्या नाम है आपका? आरती दासी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कई लोग बोलते हैं कि यहाँ देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी है हमारे, वो पूरे शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं और किसी भी देवी देवता की साधना नहीं छुड़वाते हैं। वो मतलब शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, और उनका मतलब परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो पहले हमें इनकी साधना देते हैं, उसके बाद में मतलब परमात्मा की भक्ति बताते हैं। धन्यवाद। सच्चा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते, ऐसा कहना है संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों का। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि वह तमाम तरह के दावे करते हैं कि सभी सदग्रंथों में कबीर परमात्मा बताया गया है, मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी को बताया। तो आज उसी को हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? भगवती दास। सर, जैसे कि अभी देखने में आता है सोशल मीडिया पे, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो काफ़ी दावा करते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब है। तो यहाँ किस शास्त्र में प्रमाण है ऐसा? तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वह जो क्वेश्चन करते हैं लोग, उनका क्या जवाब देना चाहोगे आप? भाई, गुरु जी की दया से अभी तक 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, लेकिन पूर्ण परमात्मा कौन है ये क्लियर बताने वाला आज तक नहीं मिला। रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान वेदों के आधार पे, पुराणों के, शास्त्र के और सभी धर्म ग्रंथ के आधार पर, जितने भी पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, और जो भगवान के नाम पर भक्ति साधना उपासना कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सभी धर्म ग्रंथों से कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा सिद्ध किया है। उसमें वेद हमारा सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि वेद के पहले कोई भी ग्रंथ थे ही नहीं। बाद में धर्म बने, इस्लाम धर्म, सिख, जैन, बौद्ध। तो वेद में आप देखेंगे हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी ने बिना प्रमाण के एक भी बात नहीं बोली है। इसको कोई काट नहीं सकता धरती पर। और अभी तक जिन विद्वानों ने जो बातें कही उनको मिला लो, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो बात कह रहे हैं वो मिला लो। दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये ऋग्वेद मंडल 9 के अंदर आप देखेंगे विस्तार से बताया गया है कि कबीर ही परमात्मा है। आप देख लेंगे ये।
उपदेश करने की इच्छा से आप, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, महापुरुषों को प्राप्त होते हैं, ये उपदेश करने के लिए आते हैं। और अभी तक जितने भी भगवान हम मान रहे हैं वो कोई उपदेश दे रहे हैं, कबीर जैसा आचरण कर रहे हैं। उनकी जो लीला है कि वो शिशु रूप में बिना माता पिता के प्रकट होते हैं और परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है और लोकोक्तियों के दोहों के माध्यम से वो अपना प्रचार स्वयं करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा होते हैं, लेकिन जगत उनको कवि की तरह मानता है। वो कवि का अर्थ परमात्मा ही होता है, ये आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ सोम के लिए कवि शब्द आया है, विस्तार से वेदों में इसकी बात बताई गई है। ये कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू इत्यादि शब्दों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है। कवि शब्द परमात्मा के लिए आया हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी कवि, रामायण में भी कवि शब्द है, गीता जी में कवि शब्द है। इसके अलावा स्पष्ट कबीर कुरान शरीफ में, कुरान मजीद, कुरान तौरेत, कुरान इंजिल, चारों जो मुस्लिम इस्लाम धर्म की पुस्तकें हैं उनमें भी ये बात है। बाइबल में भी कबीर को परमात्मा बताया। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब में भी उसका प्रमाण दिया गया। तो जिन भाइयों को ये शंका है कि कबीर परमात्मा कैसे हो सकता है, तो उनसे निवेदन है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, इसके अलावा टीवी चैनलों पर उनके सत्संग सुनेंगे तो जैसे हमको समझ में आया है ऐसे सबको समझ में आएगा। जी धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक, अन्य बहुत सारी पुस्तक है, उनमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई शंका हो तो उससे अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में न केवल वो सारी बुराइयां और बीमारियां स्वाहा हो रही हैं जो समाज को नष्ट कर रही थी, बल्कि अब इस दिव्य धर्म यज्ञ में गरीबी, छुआछूत, नशा, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां भी। तो आज हम पहुंचे हैं पांडाल में, जहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पर बहनें बैठी हुई है। इस साइड औरतों के लिए व्यवस्था की गई है, जहां पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। और यहां पर क्रमबद्ध तरीके से यथावत स्थान पर सभी भगत आत्मा बैठकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। लिखवा रहे हैं, दास उसको सुना बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे है लोई। ए संसार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समापन की ओर है और यहाँ पर सत्संग में आए श्रद्धालु जो सत्संग सुनने आए थे उनसे जानते हैं कि सत्संग सुनकर उनको कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजेश। सत्संग में आप पहली बार आए हो? पहली बार। अच्छा, कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग? अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का यहाँ मतभेद होता है? जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखे वो अलग बैठते हो, जो नए व्यक्ति आया वो कहीं अलग बैठते हो, ऐसा कुछ कहीं है यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं, सब समान है। अच्छा, और क्या विशेष लगा यहाँ पर जो प्रोग्राम है आज सत्संग है उसमें? ये सत्संग बहुत अच्छा लगा, शास्त्र का अनुसार ही बताते हैं सब। ये धन्यवाद। जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अपनी सेवा देख रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये संत रामपाल जी महाराज का जो विशाल सत्संग चल रहा है इसमें क्या विशेष है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम दास। जैसे एक दिवसीय सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, तो सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, हमारे दर्शकों को बताइए। सत्संग में जाने से हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताते हैं। वो सत्संग में आने से ही मनुष्य को अपने जीवन में का मूल उद्देश्य पता चलता है, जिसके माध्यम से प्राणी अपना आत्म कल्याण करवा सकता है। इसीलिए सत्संग में आना बहुत अनिवार्य रहता है। आज वर्तमान में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सर्व धर्म ग्रंथों के आधार पर सर्व समाज को एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी है, जो सारे धर्म शास्त्रों में जिसका प्रमाण है, वो प्रमाणित ज्ञान सर्व मानव समाज को बता रहे हैं। और हम सब एक पिता की संतान हैं और हमें उस मूल मालिक की पूजा करने से, उसकी साधना करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे गुरुजी का उपदेश यही है कि
कि विश्व कल्याण, विश्व को, मानव समाज को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना और समाज में भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को दूर करना एवं सर्व मानव समाज को सुखी देखना एवं सुखी करना, यही हमारे संत रामपाल जी महाराज का इन सत्संगों के माध्यम से मूल उद्देश्य है। और आज आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर परमात्मा के सत्संग सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा है और ये परमात्मा जी का सच्चा ज्ञान है। इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत है और सत्संग सुनना अनिवार्य है। जी धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि सत्संग में जाने से हमें मोक्ष मार्ग का पता चलता है।